आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। मुद्दत मुकर्रर करने से पहले बेहतर है कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी सुन लिया जाए। ये भी तजवीज़ सामने रखी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बता दें कि नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स पर मुनाफे के लिए सरमायाकारी की मुद्दत 3 माह करने की तजवीज़ सामने आई है। उमर हयात खान से बात करेंगे। उमर, डिटेल्स दीजिएगा इसकी। जी बिल्कुल, जो तजावीज़ हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में जो फाइनेंस बिल पर है, उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो गौर व खोज जारी है और मरहलावार जो है वो दिया जा रहा है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कारोबार पर टैक्स आयद किए जाने पर जो है वो अब ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक जो कारोबार है उन पर 50 लाख से ज़ायद आमदन टैक्स आयद होगा। और इराकीन कमेटी का जो है BR से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद को सहूलत देने का मुतालबा सामने आया। इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में दोबारा रद्द-ओ-बदल की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन वालों के लिए अब टैक्स की जो शरह है वो 1% होगी और बजट में 6 से 12 लाख तनख्वाह की स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% मुकर्रर थी। रवा माली साल 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर सालाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स आयद है और सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पेंशन लेने वालों करें। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।